इस सरकार के कुशासन के कारण, जन विरोधी कार्यों के हिंदुओं के प्रमुख वायदों को पूरा नहीं कर पाने के कारण जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है और आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है कि वक्त है पछताव का। यह सरकार पूर्ण रूप से दिशा विहीन हो गई, अपने कर्तव्य से विमुख हो गई और इस प्रदेश में शासन नहीं है बल्कि कुशासन। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, फिरौती और गोली चलना सरेआम हो गया है। परसों न्यायधानी बिलासपुर में कांग्रेस के ही एक नेता, एक पदाधिकारी को शाम को 4 बजे, जिस समय भीड़भाड़ का वक्त रहता है, उस समय गैंगवार आते हैं और उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। दिवाली के ठीक पहले ज्वेलर्स की दुकान में गोली मार करके हत्या की जाती है। पिछले 2-3 महीने पहले औद्योगिक नगर कोरबा में, ट्रांसपोर्ट नगर में शाम को 5 बजे गैंगवार आते हैं। बघेल जी को कहना चाहते हैं कि जिस बात का गौरव दिवस मना, एक तरफ छत्तीसगढ़ की सड़कें खून से लथपथ, आम आदमी का जीवन दुभर हो गया है। लगातार बढ़ते हुए अपराध के कारण पूरे छत्तीसगढ़ की आम जनता में आक्रोश व्याप्त है कि सरकार अपने आम नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकती, उनको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था दे नहीं सकती। यहां के आम नागरिक स्वाभिमान के साथ में खुली सड़क में घूम नहीं सकते। लेकिन दुर्भाग्य है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कल 17 दिसंबर को गौरव दिवस मना रही है और अपने हाथ से ही अपनी पीठ को थपथपा रही है। खाली गौ माताएं सड़कों पर है, गौ माताओं की अकाल मृत्यु हो रही है। जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, आप किसी भी गौठान में चले जाइए, गौ माताओं के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के जमाने में चारे की व्यवस्था नहीं है। आपका गौरव दिवस मना रहे हैं। लानत है ऐसी सरकार। 1 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जे में यह सरकार डूबी हुई, विकास की किरण दूरबीन से भी दिखाई नहीं देती। लेकिन धन्य है सरकार जो अपने 4 साल का कुर्बान करते हुए गौरव दिवस मना रहे हैं। साल से जब से पहले आईटी का छापा पड़ा, आईटी ने सर्च किया, आईटी ने समझा कि यह प्रकरण ईडी के लायक है और उस प्रकरण को ईडी को सौंपा। भूपेश जी से पूछना चाहते हैं वो पैसा तैयार था, सरकार के खजाने में कब जमा किया गया है? ये सारे काम धड़ल्ले से इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में चल रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। हम सब लोग छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार का जो 4 साल पूरा हुआ है और यह सरकार गौरव दिवस मना रही है, जबकि असलियत यह है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता पछताव का दिवस मना रही है। इन्होंने पहले कहा था, नारा दिया था कि वक्त है बदलाव का, लेकिन आज छत्तीसगढ़ की जनता गांव-गांव और गली-गली में कह रही है कि वक्त है पछताव का। इस छत्तीसगढ़ में 4 साल में भूपेश जी के नेतृत्व में
प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ है और राजनीतिक अपराधीकरण हो गया है। छत्तीसगढ़ अब शांति का टापू नहीं रहा, बल्कि इस कांग्रेस के जमाने में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ के रूप में निर्मित हो गया है। प्रतिदिन इस प्रदेश में नित नए किस्म की वारदात होती है। बाहर से अपराधी आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में अंजाम दे रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि इन अपराधियों को शासन और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है और इसलिए आज छत्तीसगढ़ बदरंग छत्तीसगढ़ हो गया है, खून से लथपथ छत्तीसगढ़ हो गया है। गौ माताएं सड़कों पर हैं, मंत्री एसी कारों में घूम रहे हैं, एसी चेंबर में बैठे हैं, गौठानों में जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, गौ माताओं के लिए चारे की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, छाए की व्यवस्था नहीं है और तड़प तड़प करके गौ माताओं की मृत्यु हो रही है। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार इस 4 साल में दिशा विहीन हो गई है, अपने कर्तव्य से विमुख हो गई है और आम जनता में इस कांग्रेस सरकार के प्रति, भूपेश सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश और गुस्सा व्याप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ में शासन नहीं चल रहा है, बल्कि छत्तीसगढ़ में कुशासन चल रहा है और शर्मनाक बात यह है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपने हाथ से अपनी पीठ को थपथपा रही है। आरक्षण मुद्दे पे क्या बोलना है? हम समर्थन करते हैं, लेकिन आरक्षण की प्रक्रिया में इन्होंने जल्दबाजी की है। पूरी प्रक्रिया करके आरक्षण बिल को सदन में लाना चाहिए। धन्यवाद।